क्लास सेकंड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक अनुपम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए अध्याय 3। अभी तक हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे थे और हमने इसमें जाना कि कुछ स्वर क्या होते हैं, अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ मात्राओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे हमने देखा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसी में आप नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर है, ये हमने जाना कि रॉ व्यंजन के साथ ऊ और ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है। अब आगे देखिए आप, रॉ का अन्य व्यंजनों के साथ मेल। इसमें पहला देखो आप, जब कोई व्यंजन रॉ के साथ मिलता है तो रॉ उसके पैरों में लगता है। जैसे प्र, प, र, प्र, प्रकाश और प्रेम, प्रशंसा, प्रतीक्षा, प्रतिभा, ये सब क्या है, प्र से बने शब्द है ना। और फिर क, र, क्र, जैसे क्रम, क्रोध। देखो तब फिर आप सेकंड में, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके सर पर लगता है। जैसे र, म, रम, उदाहरण है धर्म और मर्म। फिर र, क, र, क्र, इसमें है तर्क और अर्क। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर दिया गया है, आओ दोहराएं। यहाँ आओ दोहराएं में आप पहला देखो आप, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आपको पहले ही बताया गया है कि जो अ स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। फिर दूसरा देखो आप, प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन है वो सब अ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। फिर थर्ड देखो, प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है और यही चिन्ह क्या कहलाता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। फिर आप लास्ट, अंग अनुस्वर को व्यंजन के साथ बिंदु तथा आहा को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आगे, चंद्र बिंदु या अनुनासिक का व्यंजन के तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग होता है। जैसे देखो आप यहाँ पे आँख और ऊँट, कांटा और सांप। तो यहाँ पे आँख और ऊँट में किसके साथ हो रहा है चंद्र बिंदु का प्रयोग, यहाँ पर आँख और ऊँट का स्वर के साथ प्रयोग हो रहा है और कांटा और सांप में व्यंजन के साथ प्रयोग हो रहा है। इसी में आप नीचे देखिए, यहाँ पे अभ्यास, ये है मौखिक प्रश्न जिनका आपने उत्तर देना है। आपके नाम में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो बच्चों, मेरे नाम में तो कोई भी स्वर नहीं आते, पर हम एक छोटा सा यदि नाम लिखते हैं, तो जैसे ये राम है, तो राम में भी स्वर है, स्वर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरा नाम लिखते हैं, तो वो है आकाश। आकाश में आपको स्वर पहचान में आ रहा है, आकाश में है आ, वो एक स्वर है, का और सौ क्या है, व्यंजन। इसी में आप देखो ख वाला प्रश्न, वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं। वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं, आपने स्वर में देखा कि स्वर की जितनी भी मात्राएं हैं वे सभी वर्ण के बाद लगती हैं। जैसा आपने यहाँ पर देखा बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है म प्लस ई, तब बना मी, और फिर देखो म प्लस ऊ, फिर क्या बना मु। तो इसी तरह ये सब मात्राएं कब लग रही हैं, ये सब मात्राएं वर्ण के बाद लग रही हैं। तो अ से आहा तक जितनी भी मात्राएं आती हैं वे सब वर्ण के बाद लगने वाली मात्राएं हैं। तो इसी में देखो आप, नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। यहाँ पे हमने ये बुक में ही करना, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर है, नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए वर्णों में अलग अलग मात्राएं लगाकर चित्र के साथ मिलान कीजिए। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया म और ल, यहाँ पर फिर लिखा है माला, तो ये माला बनी है ना यहाँ पे। इसी में आप आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा चित्र बना है माली का, कौन है ये, माली। तो इसी में हम मात्रा, यहाँ पे म प्लस आ, तब बना मा, ल प्लस ई, मा ली। फिर नेक्स्ट देखो आप, ये है मूली, तो म प्लस ऊ, मू, ल प्लस ई, मूली। और फिर है, ये क्या है, मौली, तो म पे ओ की मात्रा म, ल प्लस ई,
फिर बना मौली। और फिर लास्ट चित्र देखिए आप, इसमें ये किसका चित्र है, ये है मेले का चित्र। फिर यहाँ पे मौ प्लस ए मेलो प्लस आ मेला। इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में कार्य यह लिखने का प्रयास कीजिए। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर है दूसरा, चित्र देखकर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर चित्र देखो आप, पहला चित्र है और नीचे लिखा है फल, तो यहाँ पे फल का चित्र देखिए आप, नहीं, यहाँ पर है फूल का चित्र। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा। इस तरह से आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ये फूल, फूल। और फिर है दूसरा चित्र देखो आप, यहाँ पे लिखा है क और ट, यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी, तो ये बना कोट। फिर है मकड़ी, तो यहाँ पे ई की मात्रा आएगी, बड़ी। अब है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है, खिलौने, तो यहाँ पे पहले आएगी ई की मात्रा खी, ओ अन्ना, खिलौना। ये बना पहले ई की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, तो इस तरह बना खिलौना। फिर यहाँ पे है चिड़िया, तो पहले आएगी ई की मात्रा, फिर ई की मात्रा, पहले चौ पे ई की मात्रा आई तो ची बना, ड़ पे ई की मात्रा ड़ी बना, फिर यहाँ पे आएगी यौ पे आ की मात्रा आएगी तो बना चिड़िया। फिर लास्ट चित्र देखिए आप, यहाँ पे है व छौ, अच्छा, तो ये है वृक्ष। इस तरह से ऐसे आपको वृक्ष लिखना है, अपनी पुस्तक में आपको वृक्ष लिखना है। इसी में आप आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा दी गई है, पहली है आ की मात्रा, दूसरी है छोटी ई की मात्रा, फिर है बड़े ऊ की मात्रा, फिर है आई की मात्रा और ओ की मात्रा। तो हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे। तो उन्होंने पहला आ की मात्रा को मिलाकर उन्होंने यहाँ पर दिया गया उदाहरण जाल, तो हम यहाँ पे बना देंगे रा, रौ पे आ की मात्रा जोड़ेंगे तो रा, जौ पे आ की मात्रा राजा। इस तरह माला भी क्या है, आ की मात्रा से बना शब्द है। यहाँ पे ई की मात्रा दी गई है, फिर तो ई की मात्रा, खौ पे ई की मात्रा लगाएंगे तो खिल, मौ पे ई की मात्रा लगाएंगे तो मिल। फिर ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े धौ पे ऊ की मात्रा धूप, फौ पे ऊ की मात्रा आएगी तो फूल। आई की मात्रा यहाँ पे है बैल, पैर, है ना। फिर ओ की मात्रा मोर, चोर, शोर आदि सब क्या है, ये सब दो में विभिन्न मात्राओं का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए आप, इसी में फोर्थ है दिया हुआ, चित्र देखकर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे क्या बना है, सांप, यहाँ पर सांप में क्या आएगा, चंद्र बिंदु। इस तरह से आपको सांप में के ऊपर चंद्र बिंदु लिखना है। और फिर शंख में बिंदु आएगा, यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए। पतंग में भी बिंदु आएगा और आँख में आएगा चंद्र बिंदु, तो आपको यहाँ पे फिर चंद्र बिंदु लगाना है। लास्ट देखो आप, रचनात्मक कार्य। कक्षा में विद्यार्थियों को दो समूह में बांट के पहले समूह को कोई एक शब्द दीजिए, वह समूह उस शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर से एक शब्द बनाए। अब दूसरा समूह पहले समूह द्वारा बनाए गए शब्द के अंतिम वर्ण से शब्द बनाए। यह क्रम 10 बार दोहराएं। इस क्रम के अनुसार आप क्या करते हैं, आप इस क्रम के अनुसार अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी में क्या होता है, जब हम कोई गाना गाते हैं तो किसी भी गाने का जो लास्ट अक्षर होता है, वर्ण होता है, हम उसी से क्या करते हैं, नया गाना शुरू करते हैं। तो हमें भी यहाँ पर यही क्रम चलाना है। तो यहाँ पर देखो आप, उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पे कबूतर, तो कबूतर शब्द किस में ख़त्म हुआ, रौ में। फिर उन्होंने रौ से राम लिखा यहाँ पे, फिर लिखा उन्होंने मछली, तो हम लौ से लिख देंगे लालची। फिर आया ची, तो हम यहाँ पे लालची लिखेंगे। फिर ची आया तो हम यहाँ पे चीनी लिख देंगे। फिर नी आया तो हम नींबू लिख देंगे, नीला लिख देंगे, है ना। और फिर ला आएगा तो ला से लिख देंगे हम लाल लिख देंगे, है ना। फिर
लाल आया, फिर आ जाएगा लौ से लंबा लिख देंगे, फिर बौ आया, बौ से बतख लिख देंगे। इसी तरह आपको यहाँ पे 10 शब्द 10 बार दोहराने हैं। ठीक है बच्चों, यह कार्य अपनी पुस्तक में कर लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर ढंग से आप अपना ये कार्य इस पुस्तक में करने का कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।